नमस्कार। मेहता टॉक्स। विवादों से दुनिया भरी पड़ी है। कोई कुछ लेकर यहाँ नहीं आया है, कोई कुछ लेकर जाएगा भी नहीं। परंतु दुर्योधन साफ कह देता है, सूच्या आग्र नैव द्वत्स्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। यानी देना तो है, भूमि में उनका भाग है, वे लें, लेकिन बिना युद्ध के नहीं देंगे। ये क्या जिद है? हम युद्ध करेंगे, हमें युद्ध करना है। क्यों? मतलब जमीन के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये युद्ध केवल ईर्ष्या के लिए है, डाह के लिए है। मैं सुखी हूं यही काफी नहीं है, पड़ोसियों को दुख में रहना चाहिए, हमारे भाई को कष्ट में रहना चाहिए। चाहे जैसे हो, कष्ट में रहेगा तब हमारा सुख है। चाहे तो मुझे खाने में कमी ही क्यों ना पड़े। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए हैं कौरव की सभा में और कह रहे हैं, आधा दे दो। यदि आधा नहीं दे सकते हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि ये बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, इसमें ही वे सुख से खाएंगे, परिजन पर असीन उठाएंगे। नहीं, दुर्योधन का ऐसा कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो वैसा हो जैसा दुर्योधन चाहता है, उसके लिए आवश्यक है, वो जानता है। दुर्योधन को भी पता है कि शांति दूत के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, और यह भी जानता है कि बहुत सामर्थ्यवान है श्री कृष्ण, लेकिन उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर उठाकर साध मुझे। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ा क्या लाया है। और इस प्रकार जोगी श्री कृष्ण ने शांति दूत के भूमिका में, बल्कि उस भूमिका को थोड़ा और विस्तार दे दिया और कहा कि तुम देख देख मैं क्या चीज हूं। यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। सारा सब कुछ कह दिया, परंतु दुर्योधन युद्ध के पिपासु, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, या वह सब कुछ समझ चुका था। धर्म क्षेत्र में दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो गई और अर्जुन ने नजरें उठा करके देखा, सारे लोग हैं, बहुत बड़ी सेना है। दूर दूर के राजा भी आए हैं, कौरवों के साथ खड़े हैं। अपने तरफ देखा तो अपने भी कम नहीं है, लेकिन वो ये द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब, और वो मामा शकुनी जो बचपन में उनके लिए भी बतासे और झिल्ली लाते थे, ये सब के सब इनसे युद्ध किस चीज के लिए? तो श्री कृष्ण ने यह बताया कि सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ ठीक है, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, ये सारा ठीक है, ये मोह भी तुम्हारा ठीक है,
ये सभी अपने हैं, परंतु संसार की व्यवस्था चलने के लिए यह आवश्यक है कि ये पातकियों को दंड दिया जाए, और इस दंड देने के लिए आवश्यक है कि तुम्हें मर्म को समझना होगा, तुम्हें मर्म समझना चाहिए, तुम्हें इसके अर्थ और गूढ़ता को समझना चाहिए कि ये कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। व्यवस्था बननी चाहिए, व्यवस्था किसी भी प्रकार से बनाई जाती है। जीवन में कुछ नहीं है, या कहो जीवन ही कुछ नहीं है। दिवंगत हो गए, चले गए, उनके लिए भौतिक सुख साधन जितनी संपन्नता थी वो सब बेकार हो गया, परंतु वह सब उसके लिए बेकार हुआ। संसार के लिए तो ये सब चीजें रहनी ही चाहिए। संसार की व्यवस्था चले। एक व्यक्ति का औसत आयु, वैसे तो हम धर्म शास्त्रों के और वेदों के अनुसार 100 वर्ष के मानते हैं, 100 वर्ष की आयु चाहिए, लेकिन चलो जो भी है वैज्ञानिक के तौर तरीके से तो 60-70 वर्ष की भी आयु यदि है तो इस आयु तक इस आयु तक सामने एक सुव्यवस्थित संसार रहना चाहिए, जिसमें अत्याचार न हो, अनाचार न हो, बेईमानी न हो, कुकर्म न हो, दुष्कर्म न हो। तो इसके रहने के लिए आवश्यक है कि ज्ञानी, सज्जन और अन्य सारे लोग, समर्थ लोग, वो विवेकशील हों। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने काम करो, सभी अपने काम में लगे रहें, डटे रहें। धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना, बार बार हम आएंगे, कितना बार हम आएंगे? हर बार धर्म के संस्थापना करने के लिए मैं नहीं आऊंगा। अब आपको करना है, आपको करना है, और ईश्वरीय काम करने के लिए संगठन, संघ की आवश्यकता है। और संघ में रहने वाले, संघ के लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एकता है, एकजुटता है, उसमें ही, संगठन में ही श्री प्रभु का निवास है। और इस संगठन के लोग ही ईश्वर का काम करेंगे, ईश्वरीय काम करेंगे। आशा है मर्म की ये 2 बातें, धर्म की ये वो 2 बातें, कर्म के ये 2 बातें समझ में आपके आए होंगे तो कृपया, हमारे श्रोता भी वैसे ही होते हैं जैसा मैं कहना चाहता हूं, तो कुछ तो होंगे जो अपनी उपस्थिति दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना हो करें, करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।